एक बार की बात है, एक भक्त आया मेरे पास, आया तो सही पर आते ही बोला, महाराज मेरी पीठ में बहुत दर्द है, बहुत समय से दर्द है, आप आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा, बड़ी मासूमियत थी उसकी आंखों में। विश्वास था कि बस महाराज का आशीर्वाद ले लिया तो दर्द गायब। पर मैंने कहा, बेटा पीठ में दर्द है तो बाबा जी इसमें क्या करेंगे, दर्द है तो डॉक्टर के पास जा दवा ले, आशीर्वाद से ठीक नहीं होता। वो भक्त मेरी तरफ देखता रह गया, शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि महाराज ऐसा बोलेंगे। उसने कहा, महाराज मैंने तो सोचा था आप आशीर्वाद दे देंगे तो दर्द चला जाएगा। मैंने कहा, नहीं बेटा ये सोच गलत है, रोग है दर्द है तो डॉक्टर को दिखाओ, ये आशीर्वाद से ठीक नहीं होता। इसी भटकाव में सब भटक रहे हो और इसी भटकाव का फायदा उठाकर आजकल लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना और ठीक करने के नाम पे लूट लेते हैं। सुनो भाई, ये बात मैं सिर्फ उस भक्त को नहीं तुम सबको सुना रहा हूँ। देखो बीमारी है तो दवाई करो, डॉक्टर को दिखाओ। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विज्ञान दिया है, डॉक्टर दिए हैं, तो उनका उपयोग करो। आशीर्वाद अपनी जगह है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम दवाई छोड़ दो और बस हाथ जोड़कर बैठे रहो। नाम जप न करो, खाओ मुर्गा मांस, शराब पियो और फिर आओ और कहो कि बाबा जी आशीर्वाद दे दो, तो इससे कोई आशीर्वाद काम नहीं आएगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। सत्य विषय जरूर बुरा लगता है, लेकिन हमारी बात समझो बच्चा, सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। हम ये बात किसी एक के लिए नहीं करते, ये बात हम सबके लिए करते हैं। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि बाबा जी के पास जाएंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब सुनो, ये बात मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं, भक्ति और अंधविश्वास में फर्क है। भक्ति करो, नाम जपो, भगवान को याद करो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बुखार आया है तो दवाई भी लो, अगर हाथ टूट गया तो डॉक्टर के पास भी जाओ। भगवान ने डॉक्टर को भी तो यही काम देने के लिए भेजा है ना। डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है, वो भी तो सेवा ही कर रहा है। देखो एक और बात बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। एक भक्त आया मेरे पास, हाथ जोड़े, आंखों में चिंता, बोला महाराज मुझे भूतों का राजा बनना है। अरे सुनते ही मैं ठहर गया। मैंने पूछा, बेटा भूतों का राजा क्यों बनना चाहता है? वो बोला, महाराज मेरी माँ को भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं। मैंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर को दिखाया, बाबाओं के पास गया, पर कुछ नहीं हुआ। अब तो बस आप ही बता सकते हैं। मैंने उससे कहा, बेटा भूतों का राजा बनने की जरूरत नहीं है, तुझे तो भक्त बनना है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा तो कोई भूत प्रेत तेरे आसपास भी नहीं फटकेगा। शास्त्रों में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस भक्त ने पूछा, लेकिन महाराज नाम लेने से भूत भागते कैसे हैं? मैंने तो कितने बाबाओं से तंत्र मंत्र करवा लिए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, सुन बेटा, तंत्र मंत्र से कोई भूत नहीं भागता, भूत तो भगवान के नाम से भागते हैं। और सुन, ये मैं किताबों से नहीं बोल रहा, ये मेरा अपना अनुभव है। जब मैं छोटा था तब मैं भी ऐसी ही चीजों में उलझा रहता था, पर मेरे गुरु ने मुझे समझाया, प्रेमानंद सबसे बड़ी सिद्धि भगवान का नाम है। और मैंने जब से नाम पकड़ा, मुझे कभी किसी भूत प्रेत ने नहीं छेड़ा। गंगा तट पर अकेला घूमता था, शमशान में बैठकर साधना करता था, रात के अंधेरे में जंगल से गुजरता था, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास भगवान का नाम था। नाम ही सबसे बड़ा कवच है। वो भक्त बोला, तो महाराज मैं क्या करूं, माँ के लिए क्या करूं? मैंने कहा, करना कुछ नहीं है, बस एक काम कर, रोज सुबह उठकर पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर, फिर अपनी माँ के पास बैठकर जोर जोर से राम राम का नाम जप, माँ के ऊपर गंगा जल छिड़क, और सबसे बड़ी बात, तू खुद निडर हो जा, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा भूत है। जिस दिन तेरे मन से डर निकल गया, उस दिन कोई भूत प्रेत तेरी माँ के आसपास भी नहीं फटकेगा।
कुछ दिन बाद वो भक्त फिर आया, चेहरे पर मुस्कान थी। बोला, महाराज मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया, माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा, देख बेटा, यही तो शक्ति है नाम की। तुझे भूतों का राजा नहीं बनना पड़ा, बस भक्त बनना पड़ा। यहाँ दो बातें समझने की है। एक तो ये कि शारीरिक बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, दवाई में है। और दूसरी बात, मानसिक डर, नकारात्मकता, इनका इलाज भगवान के नाम में है। दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों को मिला के चलना है। ये नहीं कि बीमारी में डॉक्टर को छोड़ दो और सिर्फ नाम जपते रहो, और ये भी नहीं कि डर और नकारात्मकता में सिर्फ डॉक्टर के पास भागो और भगवान को भूल जाओ। दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सुनो, एक और बहुत जरूरी बात बताता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, महाराज भगवान दुख रोग क्यों देते हैं? तो सुनो, भगवान दुख रोग नहीं देते, ये तो हमारे अपने कर्मों का फल है। सुख दुख अपने कर्म से मिलता है। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, नाम जप से प्रारब्ध का कष्ट कम हो जाता है। जैसे कोई बहुत भारी बोझ है तो नाम जप से वो हल्का हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रारब्ध खत्म हो गया, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब बताओ प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध माने वो कर्म जो इस जन्म में फल देने के लिए आए हैं। जैसे कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, तो वो पिछले कर्मों का फल है। लेकिन नाम जप से, भक्ति से, सत्संग से प्रारब्ध का कष्ट कम हो जाता है, सहने की शक्ति बढ़ जाती है। और साथ ही डॉक्टर से इलाज भी करवाओ, क्योंकि डॉक्टर भी तो भगवान का ही भेजा हुआ है। एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज क्या हमारे नाम जप से हमारे अपनों के रोग दूर हो सकते हैं? मैंने कहा, देखो, नाम जप से मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब तुम अपने अपनों के लिए नाम जपते हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाई छोड़ दो। नाम जप और दवाई दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी पूरा लाभ। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा और सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी गाय बीमार पड़ गई। किसान ने सोचा, मैं तो रोज भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान मेरी गाय को ठीक कर देंगे। और वो बैठा रहा, नाम जपता रहा। गाय की हालत बिगड़ती गई। पड़ोसी ने कहा, भाई पशु डॉक्टर को बुला ले। किसान बोला, नहीं, भगवान ठीक करेंगे। आखिरकार गाय मर गई। किसान बहुत दुखी हुआ। वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैंने इतना नाम जपा, फिर भी भगवान ने मेरी गाय नहीं बचाई। संत ने कहा, भगवान ने तो तेरे पड़ोसी के मुंह से कहलवाया था कि डॉक्टर को बुला ले, पर तूने सुना ही नहीं। तू अकल का इस्तेमाल करना ही भूल गया। भगवान ने तुझे बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना भी तो भक्ति ही है। समझो भाई, यही बात है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विज्ञान दिया है, डॉक्टर दिए हैं, इनका उपयोग करना भी तो भगवान की ही पूजा है। डॉक्टर जब तुम्हारा इलाज करता है तो वो भी तो भगवान की ही सेवा कर रहा है। तो डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना, ये भक्ति के खिलाफ नहीं है, ये तो भक्ति का ही एक हिस्सा है। अब एक और बात बताता हूँ जो शायद तुमने नहीं सोची होगी। ये जो हम नाम जप करते हैं ना, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। आज का विज्ञान कहता है कि जब तुम लगातार एक ही ध्वनि दोहराते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उत्पन्न होती है। ये अल्फा तरंगे शांति, एकाग्रता और आनंद का कारण है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सब मानते हैं कि मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले नाम जप की परंपरा बनाई, वो कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। और जब तनाव कम होता है तो शरीर की बीमारियां भी जल्दी ठीक होती हैं। ये हुआ नाम जप का अप्रत्यक्ष लाभ। लेकिन सीधे सीधे ये मत सोचो कि नाम जप लिया तो बिना दवाई के सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, नाम जप से क्या होता है। पहला, मन शांत होता है। दूसरा, धैर्य बढ़ता है। तीसरा, सकारात्मकता आती है।
चौथा भगवान से जुड़ाव होता है, तीसरा सकारात्मकता आती है, पांचवा रोग से लड़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन रोग का इलाज दवाई ही करेगी, नाम जप दवाई का सहायक है, विकल्प नहीं। मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं, आज से शुरू करो। जब भी दवाई खाओ तो पहले एक पल के लिए आंखें बंद करना और मन ही मन कहना, प्रभु ये दवाई तुम्हारा ही प्रसाद है, इसके माध्यम से तुम ही मुझे ठीक कर रहे हो। बस इतना सा भाव, देखना दवाई का असर दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें विश्वास जुड़ गया, भक्ति जुड़ गई, सकारात्मकता जुड़ गई। एक और बात बहुत लोग कहते हैं, महाराज मेरा मन भजन में नहीं लगता। मैं कहता हूं बेटा तू ये बता, जब तू भूखा होता है और कोई तुझे एक रोटी देता है तो तुझे कैसा लगता है? वो बोला बहुत अच्छा लगता है महाराज। मैंने कहा बस यही तो भक्ति है। जब तेरे पास कम होता है तब तू भगवान को ज्यादा याद करता है, जब तू असुविधा में होता है तब तेरा भगवान से जुड़ाव सबसे गहरा होता है, और जब सब सुविधाएं आ जाती है न, तब मन में एक अजीब सा अहंकार आ जाता है, मैं कर रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है। और यही अहंकार भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। तो भाई याद रखना, भगवान पर विश्वास रखो, नाम जपो, अच्छे कर्म करो, और बीमारी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ। आशीर्वाद से हौसला मिलता है, दवाई से इलाज, दोनों साथ साथ चलते हैं। यही सच है, बाकी सब भटकाव है। और हाँ एक बात और, शरीर का ख्याल रखना भी तो भक्ति ही है। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसकी सेवा करो, इसका ख्याल रखो। जैसे ही इस शरीर रूपी मंदिर की भी साफ सफाई करो, सात्विक भोजन करो, व्यायाम करो, समय पर सो, समय पर उठो। जैसा अन्न वैसा मन, जो सादा जीवन जीता है उसका मन भी शांत रहता है, और जो विलास में डूबा रहता है उसका मन हमेशा भटकता रहता है। बोले महाराज मैं भजन करने बैठता हूँ पर मन ही नहीं लगता, नाम जपता हूँ तो 5 मिनट बाद मन भाग जाता है, कभी दफ्तर की चिंता सताने लगती है, कभी घर की टेंशन। मैंने कहा बेटा ये मन का स्वभाव है, मन को कहीं न कहीं तो लगाना ही पड़ेगा, या तो संसार में लगाओ या भगवान में। और जब तुम नाम जपते हो तो मन भागेगा जरूर, पर तुम उसे वापस लाओ, भागा लाए फिर भागा फिर लाए। ये अभ्यास है, धीरे धीरे मन टिकने लगेगा। तो भाई सार ये है, अंधविश्वास और भक्ति में फर्क है। अंधविश्वास वो है जो तुम्हें डॉक्टर से दूर रखे, और भक्ति वो है जो तुम्हें डॉक्टर के पास भी भगवान का ही रूप दिखाए। भगवान ने डॉक्टर बनाए, दवाइयां बनाई, विज्ञान दिया, इन सब का सम्मान करो, इनका उपयोग करो, और साथ साथ भगवान का नाम भी जपते रहो। नाम से मन शांत होगा, विश्वास बढ़ेगा और इलाज में मदद मिलेगी। राधे 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 राधे।